चलिए आज एक वास्तव की कहानी आपको सुनाते हैं। मगर मैं अच्छी हिंदी बोल नहीं पाते मगर कोशिश करते हैं। मैं पत्रकार हूँ, पूरा देश भर की घूमता भी हूँ। चलिए मुंबई की बात करते हैं, जहाँ पर समुद्र किनारे की बैठी हुई जब देखता भी हूँ लहर आता भी है जाता भी है, मिल भी जाते हैं। मगर मुंबई नगरी के बारे में जितने कम कहूँ उतना कम हो जाएगा। इतना बड़ा शहर है, इतना बड़ा इतिहास है। मगर मैं जिस मूड पे बात करना चाहता हूँ वो हकीकत बुनियादी तौर पे वो स्लाम एरिया की मैं बात बताना चाहता हूँ। शायद आपने सुना होगा, शायद आपने देखा होगा, धारावी दुनिया के सबसे लंबी एक स्लाम एरिया है, जहाँ पर झुग्गी है। 500 से ज्यादा, कुल मिला के लाख 2 लाख की बात होगा शायद। जिसे आप ठीक ठाक बोलूँ तो कम से कम 2 लाख ही हो जाएगा। कीचड़ भी है, गिदर भी है, इंसान भी है, इंसान रहते भी हैं, जीवन है, जीवन का समृद्ध भी है। मगर इन लोग क्या करते हैं, इन लोग जीवन कैसे बिताते हैं? समुंदर के किनारे में कभी कभी बैठे बैठे धारावी के जो इंसान हैं, जो बच्चे हैं, बुजुर्ग है, वो भी सोचते हैं कि इतना बड़ा अट्टालिका, इतना बड़ा आलीशान मकान हमको भी होना चाहिए। मगर सिस्टम होने नहीं दिया। समुंदर की जो लहर की तरह उनका जीवन भी लहर बह गया। जब शाम आता है, बस शाम होता है, पूर्णिमा तो ही पर भी होता है, मुंबई पे भी होता है। मगर जब धारावी की रात अंधेरी होता है, कहीं बिजली है, कहीं बिजली चला भी जाते, इसको गिनती में नहीं रखते। आजादी के इतने सालों के बाद धारावी इस्लाम एरिया को लेकर काफी चर्चित हुआ है, काफी आलोचित हुआ है। मैंने कई बार जा चुका हूँ। मैं पत्रकारिता करते करते मैं धारावी से लेकर बहुत देश में काफी जगह मैंने घुमा हूँ। तो देश में सबसे बड़ा इस्लाम एरिया है धारावी। कलकत्ता भी है, दिल्ली में भी है, झुग्गी है। अच्छा, जो झुग्गी में रहते वो इंसान नहीं है, वो तो कीड़े मकर नहीं है, मगर उनका जीवन कीड़े मकर की तरफ रौंदते हैं पॉलिटिकल सिस्टम। इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है, कौन सोचता है? मगर ऐसा भी है, हकीकत है, कि धारावी से, इस्लाम एरिया से कुछ ना कुछ बच्चे देश के कोने कोने में प्रतिष्ठित हो चुका है। चाहे विज्ञान क्षेत्र में हो, चाहे कल्चरल सेक्टर में हो, चाहे साइंस सेक्टर में हो, एक इतिहास है। इसको भी जानना चाहिए। ऐसा मतलब नहीं है आप भाई, आप धारावी में रहते हो, आप इंसान नहीं हो। नहीं, तो इंसान है, उनका भी शरीर खलता है, उनका भी प्यार है, उनका भी मोहब्बत है, उनका अंदर इंसानियत है। जहां पर हिंसता की रूप जो तो होता है वो होता है, या भूखमारी होता है। इन लोग क्या करते हैं, इन लोग मछली पकड़ते हैं अरेबियन सी में, जो काफी लंबा है। दूर दूर से अब जब दिखाई दोगे तब, जब मौसम जब गर्म होता है तब समुंदर की लहर से आपका शरीर जल भी जाते हैं। और शाम को जब आप धारावी से थोड़ी दूर में आप समुंदर के पास जब बैठे हुए, मान मान लीजिए गेट ऑफ इंडिया में है आप, चाहे वो ताज होटल के बगल में हो, चाहे बुद्ध बाजार में हो, इतना सुंदर हवा आती है ना, मन खुश हो जाता है। मगर उनका जीवन जीविका, उनको रहने की छत, जो छतरी है, उनका छोटे छोटे छोटा गोली है। बच्चे के ना कोई खेलने का कोई जगह है। बच्चे पढ़ते भी हैं, कॉलेज जाते भी हैं, यूनिवर्सिटी जाते भी हैं। मगर सत्ता में अब क्या बताऊं मैंने, अब शरद पवार से लेकर उस टाइम उन्होंने चीफ मिनिस्टर था, एसबी चौहान था, उद्धव ठाकरे रह चुका है। सत्ता आए, सत्ता चला भी गया, मगर धारावी का सत्ता कभी सुधरा नहीं है। वो समंदर के लहर की तरफ है, लहर आता भी है, लहर चला भी जाते, मगर क्या करें। आजादी इतने सालों के बाद हम लोग को छीन के लाना पड़ता, हम लोग छीन के लिया ना। जिस धारावी में इंसान रहते हैं उनका भी खून है, उनका भी बलिदान है इस देश में। आजादी के कुछ ना कुछ मोमेंट्स में उनका भी जुड़ा हुआ है। उनका बाप ठाकुर बाप है, उनका पिता है, उनका पिता से पिता है, उनका पिता से पिता भी, वो भी जे जहां पर ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट पे लड़ाई भी किया था। लंबा इतिहास है। मैं आपको कोई
गप मरी कहानी नहीं सुना रहा हूं मैं, ना कोई मूवी सुना रहा हूं आपको। आप लोग देखते होगा शायद, बॉलीवुड में पिक्चर देखते भी हैं आप, इस्लाम एरिया में आपका रंगबाजी देखते हो, कई मूवी है। जब मूवी का जो कोई प्रेक्षापट बन जाते हैं तब धारावी से भी बन जाता है, कभी धारावी शूटिंग होता है। मगर मैं सुन रहा था एक पत्रकार का, मैं रिपोर्टिंग देख भी रहा था, देखना भी चाहिए, हर पत्रकार का एक स्टाइल होता है। मगर मैं एक वादा करता हूँ आप लोगों से, जो हम लोग करते भी हैं, जो हम लोग जो घूमते भी हैं, भाई हम कोई टूरिस्ट वाले नहीं, हम घूमते हैं, पत्रकार हैं। मगर अगली बार जिंदा रहे तो धारावी में जाके मैं आपको इसका जीवन कहानी आपको सुनाएंगे। तो मैं एक बंगला में एक कविता ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ, मैंने नहीं किया। मिर्जा गालिब का नाम सुना होगा, इतना मशहूर कवि भी है, पूरा देश दुनिया जानते हैं। उन्होंने कहा एक लाइन पे, मैं 2 लाइन पढ़ता भी हूँ, बंगला में पढ़ता हूँ। बोलছেন যে আত্মনাথ ঠোঁটে এলো না সে বুকে দাগ কাটে বসে, যে জলবিন্দु नदीते पहुंचलो ना ताके माटी शुषे ना। यही बात है, मिट्टी सूख जाते हैं, समुंदर के जो लहर होता है इसमें सूख जाते हैं। और एक जगह में कभी बोल रहा भी है, उनका जो शायरी जो है, मैं इसको ट्रांसलेट में बता रहा हूँ आपको। बोझे তোমার হৃদয় দৃষ্টি যদি এভাবেই সংবরণ শিখিয়ে শিরায় রক্তের মতো शुष्क तुले आगुन लुकिए जाए। आग तो है, गोला तो है, उनका जीवन तो रोज आग की तरफ है, गोला भी है। मगर जहां पर जल जंगल की जहां पर बात है, रोटी कपड़ा मकान की बात है। रोटी कपड़ा मकान तो मूवी देखा होगा आपने, वो पिक्चर में मनोज कुमार अभिनय में एक्टिंग भी किया था, काफी हिट हुआ था। मगर उनका जीवन जहां पर आजादी की इतने सालों के बाद रोटी कपड़ा मकान की जहां पर बात है, मिलता है? मिलता नहीं है। जो मिलता है वो ज्यादा नहीं मिलता है। बड़ी बड़ी आसमान आसमान को भी छू लेते मकान मुंबई में। मुंबई सिटी को ओवल कहा जाता है। जितना दूर देखो आप, देखते रहोगे, आप इसमें प्यार हो जाएगा, मोहब्बत हो जाएगा। और मोहब्बत एक लहर की तरफ होता है, ना कभी छुड़ता है ना कभी बिछड़ता है। मगर क्या करें, मजबूरन इस माहौल अरे मोहल्ला जो धारावी की जब मैं बात बता रहा हूँ, मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊंगा जरूर। वो जो पीछे बैकग्राउंड जो है ना, वो एक बड़े फोटोग्राफर का, उनका भी खिंचा हुआ एक स्नैप है। वो भी रात के अंधेरे में कुछ कुछ लाइट, कुछ कुछ बत्ती जो धारावी के ऊपर गिरता भी है, अच्छी लगती है। मगर शाम निकलने के बाद जब सूरज निकलते, इन लोग काम पे निकल जाते, कुछ मछली की कारोबार करते, कुछ असामाजिक भी काम होता है। इन लोग वोटर है, इन लोग महाराष्ट्र इलेक्शन में वोट देते भी हैं, असेंबली इलेक्शन में इन लोग पार्टिसिपेट किया है, वोट दिया है, लाइन पे खड़े होकर वोट दे चुका है। मगर मांग क्या था? रोटी कपड़ा मकान की बात था, बिजली का बात था, पानी का बात था। पानी का बात बताओ मैं आपको, मैंने जा चुका हूँ उस जगह पे, मैं इसलिए बता रहा हूँ। जहां पर धारावी जो मोहल्ला जो है, कॉलोनी जो है, उससे नजदीक नहीं, दूर में पानी का जो नल है वहीं पर है। अब मान के चलिए कोई नया शादी हुआ, उस बीबी को भी, वो औरत को भी, उस माँ को भी वहां पर जाना पड़ता है। जो नेचुरल जो काम है, यही है जिंदगी, यही है जीवन। लंबा लंबा भाषण हम देते भी हैं, बोलते भी हैं, मगर गाना भी सुनते हैं। जब उदास की जब बात होता है, जब कोई लंबा सीन का जरूरत पड़ता है, धारावी को लगा देते हैं पिक्चर के शॉट पे, क्लोज शॉट, फोकस। कभी सोचा है इनके बारे में? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब, आपसे पहले भी डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, उनसे पहले भी अटल बिहारी वाजपेयी थे, उनसे पहले पीवी नरसिम्हा राव थे, उनसे पहले चंद्रशेखर थे, उनसे पहले आई के गुजराल थे, उनसे पहले HD देवेगौड़ा थे, उससे पहले VP सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह थे, उससे पहले इंदिरा गांधी थे, शुरू से नेहरू साहब, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। किसके नाम बताऊं, किस प्रधानमंत्री का नाम बताऊं? जहां पर जय जवान जय किसान के नारा लगाए थे लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर रह चुका है। तो इतने सालों की परंपरा अभी भी चर्चित है। मगर धारावी का जो जीवन, जो जहां पर सुधारने के जहां पर बात होता है,
तब काले अंधेरी बादल छाया में घिर जाते हैं। यही है धारावी का असली जिंदगी है। जो लोग सुन रहे हैं मेरे बात, शायद आप मानेंगे नहीं, बोलेंगे आप भाई कहानी बता रहा है, झूठ बोल रहा है। झूठ बोलने से मेरे को फायदा नहीं मिलता, मगर आप लोग जाइए, कम से कम हर पत्रकार को जाना चाहिए, चाहे बंगाल में हो, चाहे बेंगलोर में हो, चाहे मुंबई में हो, चाहे त्रिपुरा में हो, चाहे असम में हो, चाहे उड़ीसा में हो, कहीं कहीं जगह में पत्रकारिता जो करते हो आप लोग, से जूनियर से लेकर सीनियर तक करते भी हो। मगर मैं देख रहा हूँ डिजिटल प्लेटफॉर्म स्टोरी अच्छी बना लेते। मैंने उपकार सिनेमा देखा, मतलब दिल्ली में जो कि कम से कम 70 इंसान को जो बॉर्डर पिक्चर चलने के बाद जो फायर में मौत हुआ था, मैंने खुद जमीन पे जाके रिपोर्टिंग किया है। इसलिए मैं हवा में नहीं बात करता हूँ। तो धारावी हमारा गर्व भी होता है, अहंकार भी होता है, मगर उनका अहंकार नहीं है, उनका विशाप है। जो बच्चा काल पैदा होता है धारावी में, उसका सर पे कुछ ना कुछ बोझ भी बन जाता है। फाइनेंशियल बोझ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, देश को आगे तरक्की करने के लिए कैपिटल, देश को कैपिटल कहा जाता मुंबई, क्या है भाई, इसका जीवन में कैपिटल इन्वेस्टमेंट आते हैं क्या? उनका पर कैपिटल इनकम बढ़ते हैं क्या? उनका जीवन का गति सुधारते हैं क्या? न, नहीं सुधारते हैं। उनका जीवन लहर की तरफ मिल भी जाते, कभी दूर दूर तक दिखाई भी नहीं। आप जुड़ते रहिए। मैं कोशिश किया हिंदी में, आप जो मेरा जितना भी ज्ञान है, मैं जितने भी पत्रकारिता जीवन है मेरा, मैं आपके सामने पेश किया। शायद आपको पसंद करेगा नहीं करेगा अलग बात है, या अपना अपना स्टाइल है, मगर मैं कोई स्टाइलिश कोई पत्रकार नहीं हूँ। मैं हकीकत बुनियादी तौर पे मैं जमीन पे पैर रख के बात करता हूँ, रिपोर्टिंग भी करता हूँ। सबको जानना चाहिए धारावी क्या है। धारावी कोई खाने का लड्डू नहीं है, ना खाने का कुछ चीज़ है। देश के कोने कोने में जहाँ जहाँ भी इस्लाम एरिया है, दिल्ली से लेकर कलकत्ता, हम हर जगह में जाएंगे, ये मैं वादा करता हूँ। नमस्कार, मैं नयन रॉय।